नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, धुआंधार प्रदर्शन करते हुए धुरंधर हो गई है 100 करोड़ के क्लब में शामिल। 3 दिनों के कलेक्शन में ही धुरंधर ने कामयाबी की रफ्तार का अद्भुत प्रदर्शन किया है। इस कलेक्शन ने फिल्म से उम्मीदें और बढ़ा दी है। तो चाय पर चर्चा में आज आगाज बात खास करके चर्चा इस फिल्म पर। नमस्कार, मैं शुगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आगे बात करेंगे सलमान खान की, जो कि फिल्म की शूटिंग में काफ़ी बिजी हैं। फिल्म की शूटिंग आपको बता दें पूरी हो चुकी है और ईद पर इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री के साथ इंतजार है। क्या तोहफा मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे और सोशल मीडिया पर किस अंदाज में फिल्म की शूटिंग पूरी होने का ऐलान किया गया है वो भी दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और आपको हम लिए चलेंगे वादियों की सैर पर। ताजा बर्फबारी से कश्मीर के पहाड़ों की रौनक तो बढ़ ही गई है। ठंड का ये मौसम पहाड़ घूमने आए सैलानियों को सौगातें दे रहा है। तो साथ ही चर्चा करेंगे कि ये ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में किस तरह मौसम के तेवर बदल रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। चर्चा दुनिया भर से आ रही क्रिसमस की अद्भुत तस्वीरों की भी होगी। यूरोप हो या अमेरिका, पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कहीं पूरा शहर रोशनी से सजाया जा रहा है तो कहीं सांता क्लॉज की रेस हो रही है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे। बिग बॉस 19 के विनर तो आ चुके हैं, गौरव खन्ना सामने सबके। आप लोगों ने में से किसी ने फॉलो किया? मैंने काफी लंबे टाइम तक किया, फिर बीच में गैप दिया, फिर कल का फिनाले देखा। तो ये एविडेंट था गौरव खन्ना का जीतना पहले से। पहले से मैं आपसे पूछती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गौरव को जीतना चाहिए? क्योंकि कुछ चीजों में ना नजर आता है कि किसको सपोर्ट किया जा रहा है। जब आपकी लड़ाइयां होती हैं तो गौरव के फेवर में कौन कौन खड़ा होता है, उस चीज से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ, तो सलमान का सॉफ्ट कॉर्नर था गौरव के लिए। ऐसा मतलब सलमान का सॉफ्ट कॉर्नर तो बहुतों के लिए रहता है, लेकिन गौरव के लिए भी था, गौरव के लिए भी था। बट ठीक है, अच्छा गेम खैर फॉलो नहीं किया, बट हाँ, हम इंस्टाग्राम पे और कई जगह चर्चाओं में कई नाम, जैसे तान्या मित्तल का, मैंने उनकी कई क्लिप्स देखी जो कई बार वो ट्रेंड भी होती थी, कोई ट्रोल करता था, तो थोड़ी बहुत क्लिप्स देखी है। लेकिन गौरव का जीतना और ये पल देख लीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए तो बिग बॉस के सीजन 19 की ये तस्वीरें हैं। ग्रैंड फिनाले धमाकेदार अंदाज में हुआ। ट्रॉफी जाने माने टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम किया। बिग बॉस 19 की वैसे शुरुआत से ही गौरव का जो गेम है वो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा था। शगुफ्ता को भी पसंद आया गया। शगुफ्ता इसे सपोर्ट कर रही थी। और भी लोग, मुझे फरहाना का गेम भी बहुत पसंद था। फरहाना रनर्स अप रही हैं, काफी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने ये बात कही ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप क्यों कह रही हैं कि गौरव को जीतना चाहिए था, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे मैंने जितना भी देखा उसमें से कह रहे हैं कि जो व्यूअर्स चॉइस है वो फरहाना है। हाँ, लोगों को फरहाना बहुत पसंद आई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि गौरव को पता नहीं क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने गेम ही नहीं खेला। खुद फरहाना भी ये कह रही है कि गौरव इज नॉट दैट डिजर्विंग। लेकिन भाई, जो जीतता है उसके खिलाफ भी बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, तो पसंद करने वाले अपनी तरफ हैं और नापसंद। लेकिन गेम के बाद आपने देखा होगा ग्रैंड फिनाले में जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया वो था सलमान खान का पवन सिंह के साथ डांस करना। उन्होंने भोजपुरी गाने पे डांस किया। वो एकदम उस स्टेप को कॉपी करते हुए नजर आ रहे थे। बिग बॉस 19 का धमाकेदार ग्रैंड फिनाले। लगातार 105 दिनों तक फैंस का एंटरटेनमेंट और बाजी मारी टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने। यानी दर्शकों का प्यार गौरव खन्ना पर जमकर बरसा और वो बन गए बिग बॉस 19 के गौरव। गौरव को इनाम में 50 लाख रुपए और टास्क में जीती हुई कार मिली। रनर अप रही फरहाना भट्ट, जबकि तीसरे नंबर पर प्रणीत मोरे, चौथे पर तान्या मित्तल और 5वें नंबर पर रहे अमल मलिक। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 नवंबर को यानी कल धमाकेदार अंदाज में शुरू हुआ और उसी तरह खत्म भी हुआ। बिग बॉस 19 का 19वां सीजन 24 अगस्त 2025 को प्रीमियर हुआ था, जिसमें टॉप 5 कंटेस्टेंट बचे थे, लेकिन ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की। बिग बॉस 19 के पहले हफ्ते से ही गौरव पॉजिटिव ग्रुप के लीडर बने। उनकी टीम में प्रणीत मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, आवेश दरबार और नगमा मिराजकर थे। गौरव ने पूरे सीजन के दौरान अपनी भाषा को संयमित रखा, हर सवाल का जवाब दायरे में रख कर दिया। कभी भी घर वाले से उनकी बहस हुई, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा पर कंट्रोल करके अपने संस्कारवान होने का परिचय दिया और आज उनकी उसी संयम की जीत हुई। मेरी तरह सभी कंटेंडर जीतने ही आए थे,
तो ये बेमानी होगा बोलना कि मैं बोलूँ कि मैं जीतने नहीं आया था। ऑफ कोर्स आई वांटेड टू विन, बट मैं हर दिन को उस दिन के हिसाब से ले रहा था। आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू बिलीव कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मेरे दिमाग में, जहन में ये बात थी कि बिग बॉस एक मैराथन है, इसमें आपको 100 मीटर्स की तरह पहले दिन से उछलना कूदना नहीं है, गाली गलौज नहीं करनी है। गौरव खन्ना का जन्म 11 अगस्त 1981 को कानपुर में हुआ। गौरव हिंदी टीवी सीरियल्स में काम करते हैं। उन्हें अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इसके लिए उन्हें मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इंडियन टेली अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा गौरव ने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया सीजन 1 भी जीता है। गौरव खन्ना ने अभिनय से पहले 1 साल तक IT फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन विज्ञापनों में काम करके की थी। गौरव ने टीवी की दुनिया में भाभी सीरियल से कदम रखा। उसके बाद उन्हें कुमकुम सीरियल में काम करने का मौका मिला, लेकिन गौरव खन्ना की पहली मुख्य भूमिका 2007 में मेरी डोली तेरे अंगना में थी। उन्होंने यामी गौतम के साथ सीरियल ये प्यार न होगा कम में भी मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा टीवी सीरियल जीवन साथी, हमसफर जिंदगी के में नील फर्नांडिस, CID में इंस्पेक्टर कविन, तेरे बिन में डॉक्टर अक्षय सिन्हा और प्रेम या पहेली चंद्रकांता में प्रिंस वीरेंद्र सिंह के रूप में अपनी भूमिकाओं से खूब सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा लव ने मिला दी जोड़ी, संतान, ब्याह हमारी बहू का, दिल से दिया वचन और हाजिर जवाब, बीरबल जैसे हिट शोज में भी काम किया। बिग बॉस 19 में आखिर के 2 हफ्ते में पूरा घर गौरव खन्ना के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। पूरे सीजन में गौरव ने अपने गेम में न सिर्फ ऑडियंस का दिल जीता, बल्कि सलमान खान भी उनसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात आज के शोले की करते हैं। कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के बाद अब शोले के आगे की कहानी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म का नाम है आज के शोले। लेकिन इस फिल्म में देखिए धर्मेंद्र या अमिताभ आपको डेफिनेटली नहीं नजर आने वाले, बल्कि इंडस्ट्री के तमाम कॉमेडियंस अभिनय कर रहे हैं। दरअसल ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कॉमेडियंस की भरमार आपको दिखाई देगी। इस समय मौजूद हूं मुंबई के मड में। आज के शोले फिल्म की शूटिंग चल रही है और इंटरनेशनल हास्य अभिनेता सुनील पाल साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है आपको देख करके इस फिल्म में आपका कोई अहम किरदार है, क्योंकि आज के शोले टाइटल देखकर ही लग रहा है कि कॉमेडी है और शोले से संबंधित है। थोड़ा सा खुलासा करें। देखिए, मैं बहुत लकी हूँ। बॉलीवुड में 2 बड़ी बड़ी फिल्में, जैसे बॉम्बे टू गोवा का जब सीक्वल बना जर्नी बॉम्बे टू गोवा, तो उसमें मुझे महमूद साहब का रोल करने का मौका मिला। हालांकि मेरी औकात महमूद साहब के चरणों की धूल भी नहीं है। अब आज के शोले बन रही है तो सुरमा भोपाली मेरा नाम ये सही नहीं है, उसमें सुरमा भोपाली साहब ने अब मेरा नाम इसमें रखा है सुरमा नेपाली। साहब जी हमारा नाम सुरमा नेपाली ऐसा ही नहीं है, हम 3 भाई है, नेपाल, भोपाल और सुनील पाल। कुदरत और दर्शक हमसे कहते हैं शोले। आज कभी दिल्ली में शोले, कलकत्ता में शोले, कॉमेडी का शोले, यहाँ का शोले, और आज एजाज अहमद ने कहा कि आज के शोले। तो भैया ऐसे शो जो है चलता रहना चाहिए, क्योंकि शोले फिल्म जो रियल शोले फिल्म के मैं प्रणाम करता हूँ। उसके 2 सुपर हीरो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब, जय और वीरू। मैं समझता हूँ कि हमारे वीरू को आज हमने बॉलीवुड ने फिजिकली खो दिया, हालांकि उनका काम हमेशा अमर रहेगा। और जय है, और अगर शोले के कोई 2 हीरो है तो भाई सलीम और जावेद। इस फिल्म के 2 हीरो है, एक जावेद अख्तर जिन्होंने ये फिल्म को लिखा, जिसमें इसमें डायलॉग लिखी, एक से बढ़कर चीजें लिखी, और इस तरह से इस फिल्म को सुपर हिट यादगार फिल्म बनाई। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? यह फिल्म जो है हम लोगों ने मिलकर लिखी है, और मुझे समझता था कि यह फिल्म तब सलमान पैदा भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि 1975 की फिल्म है, और 1975 में एक चीज़ पैदा हुई थी, 2 चीज़ें पैदा हुई थी, सुनील पाल और फिल्म शोले। मैं 1975 में पैदा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि मुझे शोले फिल्म से मेरा जो एक इस तरह से कनेक्शन है कि उस साल शोले फिल्म रिलीज हुई थी 1975 में, और आज के शोले जो बन रही है तो उसमें मुझे लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शोले का जो सर्कल है मेरे साथ में पूरा हुआ है। जो पीछे हम देख रहे हैं उसको लेकर के हर साल हम चर्चा करते हैं, और उसमें से कुछ लड़कियां हैं जो कि
बिल्कुल बैकपैक करके तैयार है। बस ऐसा लग रहा है कि अब मैं बस यही कहने वाली थी कि खुशखबरी उधर से आगे है कि अब बर्फबारी शुरू हो गई है, अब आप आ सकते हैं। तो पर्यटक यहाँ पर बैठे हैं अभी, एक पर्यटक लौटा है, एक जाने वाला है। आपको कैसा लगा बाहर का मौसम? बहुत अच्छा, बहुत क्लीन, बहुत साफ। मैं वही कहने वाली थी कि हम यहाँ चर्चा करते थे तो दीपिका अपना प्लान बताती थी, लेकिन शगुफ्ता कोई और श्वेता मुझे बोलते थे ना कि पर्यटक हम करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बन जाती हूँ थोड़े दिन के लिए, है ना। और मुझे लगता है आपके रील्स देख करके लगा आपने एंजॉय बहुत किया बाहर, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। देखिए मुझे लगता है ना कि जो ठंड वाकई एंजॉय कर सकता है उसके लिए बेस्ट सीजन है। बिल्कुल है ना। तो आप कैसा, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं, पसंद मैं बस वहाँ का नजारा देखने के लिए, फ्रेश हवा के लिए जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बर्फ स्कीइंग वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एडवेंचर नहीं करना, मुझे बस सुकून चाहिए, वो इसी वेदर में मिलता है। अरे क्या बात है। आप लोगों को अगर ट्रैक करना है तो आप लोग जा सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। आपने किया ट्रैक? मजा आएगा। हाँ, इस ठंड में आपको अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको ठंड फील नहीं होती है। ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से लेयरिंग कर लेते हैं, आपको मालूम होना चाहिए आप किस टेम्परेचर में जा रहे हैं। और आजकल मार्केट में हर चीज उपलब्ध है, इनफैक्ट माइनस डिग्री में भी आपको जितने कपड़े चाहिए आपको सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन आप तब भी नहीं जाएंगी। श्वेता जा सकती है, पर उनको बहुत ठंड लगती है। श्वेता ने वहां जैसी ठंड देखी होगी, इंडिया में कहाँ देखेगी। हाँ, मतलब यूके में मैंने ठंड देखी थी, लेकिन अगेन बात यह है कि जो यहाँ वाली, जैसे दिल्ली वाली सर्दी हम कहते हैं ना कि यहाँ की सर्दी एकदम अलग है, वहाँ की सर्दी आप अलग है। हाँ, वहाँ यहाँ की गुलाबी है, लेकिन समहाउ वहाँ मैंने मैनेज कर लिया था, क्योंकि अच्छे से अगर आप लेयरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, आपको मजा आता है बाहर जाने में। तो लेकिन आपको हम बता दें, देखिए पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, जबरदस्त ठंड तो वहां पड़ ही रही है, लेकिन इससे पहले कश्मीर के सोनमर्ग समेत कई इलाकों में कैसी बर्फबारी हो रही है और उसको एंजॉय करने के लिए सैलानी घाटी कितने उत्साहित होकर पहुंच रहे हैं, इसकी तस्वीरें आगे हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, भले ही अभी भी पूरे उत्तर भारत में ही पिछले कुछ दिनों से पारा डाउन चल रहा है। हाड़ कपाने वाली ठंड दस्तक दे चुकी है। दिसंबर का आगाज ही बढ़ती ठंड का पैगाम जो लेकर आया है। कश्मीर में पिछले 1 महीने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। और जैसा कि आज उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई जा रही थी, तो सोनमर्ग से आई बर्फबारी की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। यकीनन आपको ये स्नोफॉल रोमांचित जरूर कर रहा होगा। चारों तरफ चांदी सी चमकती बर्फ की सफेद चादर, जिसे निहारने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी यहाँ आ रहे हैं। रोजमर्रा की थकान को कुछ दिनों के लिए ही सही, उस रोमांच के एहसास को हमेशा यादों में कैद करना चाह रहे हैं। रात यहाँ पे स्नोफॉल हुई है फर्स्ट टाइम, तो फिर यहाँ पे हम लोग आए हैं अब सोनमर्ग में। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग आइए, सब लोग घूमने आइए, स्नोफॉल देखिए, बर्फ देखिए, एंजॉय करिए। हम लकी हैं कि हमें यहाँ बर्फ पहलगाम में और यहाँ पे जो है सोनमर्ग में और गुलमर्ग में बर्फ है, लेकिन हम सोनमर्ग आए हैं पहली बार यहाँ। बर्फबारी लग रहा है कि अब लगातार शुरू रहेगी। सीजन की पहली बर्फबारी हमें देखने को मिली और बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्यू इतना अच्छा लग रहा है कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते। वहीं श्रीनगर की डल झील में शिकारों की रौनक तो है, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से शिकारों की सैर कम ही लोग कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं और ये स्कार्फ्स पहने हैं। सुबह सवेरे डल झील के आसपास जमी ओस की बूंदों के साथ पूरा इलाका ही कोहरे की चादर में लिपटा है। बारिश और बर्फबारी की आस लगाए बैठे लोगों को यहाँ सुबह हो या शाम शीतलहर झेलनी पड़ रही है। आलम ये है कि कोहरे और सूखी ठंड का ये कॉम्बो यहाँ के लोकल्स ही नहीं बल्कि सैलानियों को बेतहाशा ठिठुरा रहा है। और ये सर्द मौसम अभी कुछ दिन ऐसे ही बने रहने की संभावना है। ठंड की इतनी शिद्दत है कि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अधिकतर जगहों पर नदी, नाले, झरने जमने लगे हैं। अगर मौसम विभाग की बात करें तो ये खुश्क ठंड जो है आने वाले कई दिनों तक जारी रह सकती है। यहाँ तक कि 15 दिसंबर से पहले फिलहाल कश्मीर का मौसम का मिजाज जो है ऐसा ही बना रहेगा। फिलहाल तो कश्मीर के मौसम को लेकर पूर्वानुमान बता रहा है कि यहाँ पड़ रही सूखी ठंड के कारण आने वाले दिनों में कोहरा भी पड़ सकता है। इसलिए सूखी ठंड के बीच एहतियात बरतना ही समझदारी है।
वैसे कश्मीर समेत हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी को छोड़ दें तो बाकी पहाड़ी क्षेत्र कोहरे और कड़ाके की ठंड से ही ठिठुर रहे हैं। उत्तराखंड में तो सुबह और शाम जैसे हालात बर्फीले होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बर्फबारी और हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में सर्दियों का आगाज हो चुका है और मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले दिन में हल्की बर्फबारी हो सकती है और इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर भी बारिश के अनुमान हैं। हालांकि अगले 24 से 48 घंटे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने वाला है और जो लोग उत्तराखंड की ओर सफर कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मौसम बदल रहा है और सर्दी जो है वो उत्तराखंड को अपने आगोश में ले रही है। इसके साथ ही जो दिन में है वो मौसम गर्म रह रहा है, लेकिन सुबह और रात की सर्दी तेज होती जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी स्थानीय हो या फिर सैलानी, सभी को अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। राज्य में यहाँ भी 14 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिन राज्य के मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो कुल मिलाकर तीनों पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जहां जहां हुई है वहां प्रकृति का खूबसूरत चेहरा हर किसी को लुभा रहा है, रोमांचित कर दे रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर बारिश और बर्फबारी का इंतजार बेसब्री के साथ है, क्योंकि सर्दी का वही दौर तो कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की वो खूबसूरती है जिसे व्हाइट वंडरलैंड्स का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। कश्मीर से अशरफ वानी और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुनगुनी सी धूप हो, ऊपर से सर्दी हो तो मजा और भी बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में धूप निकल रही है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त तो ठंड है अभी। और दिल्ली में तो सुबह के वक्त कोहरा भी छाने लगा है। ऐसा ही हाल है लखनऊ और दूसरे शहरों का भी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोहरा और घना हो जाएगा, साथ ही शीतलहर भी तेज हो जाएगी। ऐसे में ठंड का प्रचंड प्रहार मैदानों को सहना पड़ सकता है। जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ रहा है, धुंध की चादर गहरा रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, इतनी कम कि सुबह के वक्त गाड़ियों की हेडलाइट तक जलानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ मीटर दूर बाद कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, जो आम दिनों में फ्लाईओवर से नजर आ जाता है, मगर इन दिनों ये धुंध के आगोश में समाया हुआ है। ऐसा ही कुछ नजारा दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इंडिया गेट का भी है। वहां धुंध की चादर में लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मौसम का ये मिजाज दिल्ली की सर्दी के तेवर बताने के लिए काफी है। दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के शहरों में भी सुबह और शाम के समय अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 11 दिसंबर से पारा और नीचे जा सकता है। मतलब आने वाले दिनों में लोगों को कड़कड़ाती ठंड के लिए तैयार रहना होगा। भारत के आसपास के क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, वहां से भी जब ठंडी नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं आती हैं तो वो भी टेम्परेचर गिराती हैं, जिसकी वजह से शीतलहर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर पसरा सन्नाटा बता रहा है कि ठंड प्रचंड हो चली है। सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होती है और दिन ढलते ही फिर धीरे धीरे कोहरा छाने लगता है। यहाँ ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव तापते भी दिख जाएंगे। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत गलन है, बहुत ज्यादा गलन है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे अनुमान ये लगाया जाता है कि इससे ज़्यादा ठंड पड़ेगी। गलन की शुरुआत 2 दिन से हो गई है। प्रयागराज की तरह लखनऊ शहर का भी यही हाल है। ऐसे में वहाँ इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़े में हीटर और घास के बिछौने बिछा दिए गए हैं।
इस समय जो भी हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे सांप हो गए, रेप्टाइल्स, जितने भी हमारे सरीसृप जिनको हम कहते हैं वो हो गए, उनके लिए हीटर्स की व्यवस्था कर दी गई है, कंबलों की व्यवस्था कर दी गई है और पुआल की व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि सांप प्रजाति के, सरीसृप प्रजाति के जो जितने भी जानवर हैं वो इस समय हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन में जितने जानवर जाते हैं उनको ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है ताकि वो इन सब कंबल और पुआल के नीचे अपने बॉडी को ले जाएं और वहां पर वो सुरक्षित रह सकें ठंड से। जो हमारे हर्बीवोर्स हैं या बड़े जानवर हैं उनके लिए भी बैठने वाली जो जगहें हैं जहां पर अक्सर वो बैठते हैं उन जगहों पे पुआल बिछा दी गई है और उनके जो नाइट सेल्स हैं जहां पे वो रात्रि में विश्राम करते हैं और खाना खाते हैं उनमें हीटर्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों को काट दिया गया ताकि जानवरों के बाड़ों में धूप आ सके। उत्तर प्रदेश की तरह ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी तापमान लगातार नीचे की ओर जा रहा है और ठंड बढ़ रही है। तो अनुमान यही है कि जो सेंट्रल इंडिया, उसका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसका आसपास का क्षेत्र जो है और साउथ वेस्टर्न इंडिया कुछ क्षेत्र है, वहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है एवरेज फॉर्म में अगर हम देखें इन 3 महीनों में, इन दिसंबर से लेकर फरवरी के दौरान। वहीं कोल्ड वेव कंडीशंस की बात करें तो ये भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और कुछ स्थानों पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कहीं कहीं पर ये जो अबव नॉर्मल कोल्ड वेव डेज हैं वो देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, यानी दिसंबर से फरवरी के दौरान। इस बदलते मौसम में खुद को सुरक्षित रखना ही बेहद जरूरी है क्योंकि तभी सर्दियों का असली मजा लिया जा सकता है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको वो खास तस्वीरें हम दिखाते हैं जिनमें क्रिकेटर विराट कोहली भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। असल में विराट कोहली काफी धार्मिक प्रवृत्ति के शख्स हैं। वो अक्सर मंदिरों में भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं और साधु संतों के यहाँ भी जाते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में विशाखापट्टनम में तीसरे वनडे में जीत के बाद विराट एक बार फिर भगवान के दरबार में पहुंचे। भगवान के दरबार में श्रद्धा से सिर झुकाते नजर आ रहे मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित सिंहाचलम मंदिर की है, जहां विराट कोहली भरपूर आस्था और भक्ति के साथ भगवान के चरणों में बैठे नजर आ रहे हैं। सिंहाचलम मंदिर में विराट कोहली ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर के पुजारियों ने वेद मंत्रों का पाठ किया और कोहली को आशीर्वाद दिया। बताया जा रहा है कि विराट 6 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरा एक दिवसीय मैच खेलने विशाखापट्टनम पहुंचे थे। मैच में शानदार जीत के बाद विराट भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गए। इस मैच में 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली और खास बात ये रही कि जीत का अंतिम शॉट विराट कोहली ने ही लगाया था। विराट ने तीसरे वनडे में नाबाद 65 रनों की शानदार पारी खेली। इस लिहाज से विराट के लिए इस मैच का नतीजा काफी अहम रहा। तो जाहिर है विराट कहीं न कहीं अपने शानदार प्रदर्शन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लिहाजा वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ सिंहाचलम मंदिर पहुंचे और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि विराट ने इस दौरान मंदिर में पारंपरिक कप्प स्तंभम अलिंगनम अनुष्ठान में भी भाग लिया। ये भी जानकारी है कि विराट के साथ उनका परिवार भी मंदिर पहुंचा था। हालांकि तस्वीरों में पत्नी अनुष्का और बच्चे उनके साथ नजर नहीं आए। आपको बता दें कि आंध्र के विशाखापट्टनम में स्थित सिंहाचलम मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। बताया जाता है कि इस मंदिर को विष्णु भक्त प्रहलाद ने बनवाया था। यह ऐसा इकलौता मंदिर है जहां वाराह और नरसिंह अवतार की पूजा एक साथ होती है। मंदिर में एक विशेष स्तंभ भी बना हुआ है। मान्यता है कि भक्त जिनकी कोई खास मनोकामना पूरी हो जाती है वो स्तंभ को गले लगाते हैं। स्तंभ को गले लगाने के अनुष्ठान को कप्पा स्तंभम कहा जाता है। विराट कोहली के साथ टीम इंडिया के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा भी सिंहाचलम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पुजारियों ने खिलाड़ियों को भगवान को अर्पित किया गया पवित्र वस्त्र आशीर्वाद के तौर पर दिया, साथ ही भगवान का चित्र और प्रसाद भी भेंट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।